नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार गर्जा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे परसेंटेज का जो अगला लेक्चर है अपना, उस पर बात करेंगे कि उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण आधार पर इस प्रकार से बात करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। ये हमारा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कहीं पर आपको क्या होता है, कहीं पर इस प्रकार से क्वेश्चन को दिखाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका हिंदी हो गया, ये आपका इंग्लिश हो गया, ये आपके दोनों हो गए। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कहीं पर आप अपना ए यूनियन बी इस प्रकार के फार्मूला को उपयोग करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये फार्मूला है जो इनका उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम आपको सीधे आपको शॉर्ट ट्रिक लेके चलेंगे। तो आइए, क्वेश्चन मेरा है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए। जो भी हुए हम पहले देखेंगे। अगर हम यहाँ पर पास लेंगे, अगर हमें पास लेंगे तो हम जो भी ऑप्शन उठाएंगे इसमें पास का उठाएंगे। अभी आप धीरे धीरे देखिए, आपको सारा समझ में आएगा। और अगर हम यहाँ पर फेल का ऑप्शन उठाएंगे तो इसमें सारे फेल वाले ऑप्शन लेके चलेंगे। तो देखते हैं, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। अगर यहाँ पर फेल की चर्चा हो रही है तो हम दोनों फेल के लेके चलते हैं। मैं आपको पास में भी दिखाऊंगा, पास वाले ऑप्शन में भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप देख लीजिए। मैंने फेल लिया, फेल में आपका हो गया सबसे पहले 52% विद्यार्थी हिंदी में, मैंने यहाँ हिंदी रख दी। 52% जो विद्यार्थी आपके हिंदी में फेल हो गए। इसके बाद हुआ ये अगला, जो 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। ये आपकी जो इंग्लिश हो गई, इसमें 42% विद्यार्थी इसमें फेल हो गए। अब इन दोनों विषय में जो फेल विद्यार्थियों की संख्या है, फेल विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है वो है 17%। तो जो दोनों विषय का होगा उसे हम हमेशा माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर माइनस का 17% कर देंगे, इनके आगे परसेंट का निशान लगा देंगे। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, 52 और 42 को हम देखेंगे, 2 2 4 और 5 और 4 9, 94। 94 में से जैसे ही हम 17 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 7, इसके बाद 9 में से 2 गया, आपका 7, 77% यहाँ आपका आंसर आया। अब ये 77% अपना आया क्या है, जब हम इसमें टोटल फेल लेके चल रहे हैं तो अगर हम देखेंगे टोटल जो स्टूडेंट हैं, फेल स्टूडेंट को देखेंगे तो टोटल किसी भी आपके परीक्षा में टोटल जो फेल स्टूडेंट हैं वो आपके 77% हैं। और अगर हमसे पूछा जाए पास स्टूडेंट कितने हुए, तो टोटल 100 होते हैं। किसी कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100% होती है, तो 100% में हम 77% माइनस करेंगे तो आपका 23% आ जाएगा। और ये जो संख्या है पास वाले विद्यार्थी की है, और ये हमारा ऑप्शन होगा सही। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है तो मैं ये जो प्रक्रिया यहाँ पर मैंने फेल वाले स्टूडेंटों को लिया था, यहाँ पर हम पास वाले स्टूडेंटों को लेंगे। पास वाले विद्यार्थियों को देखते हैं, तो पास वाले विद्यार्थियों को लेके चलते हैं। सबसे पहले हिंदी में मैंने देखा, तो हिंदी में जब 52% विद्यार्थी आपके फेल हुए हैं तो हम इसमें देखेंगे जो पास वाले विद्यार्थी होंगे टोटल आपके कितने होंगे। 100 में से हम 52 कम करेंगे, क्योंकि 52% विद्यार्थी अगर फेल हैं तो पास की आपकी संख्या क्या होगी, पास की आपकी संख्या होगी 48 48% इसमें होंगे पास। और अगर इसमें 42% जो विद्यार्थी हैं इंग्लिश में अगर फेल होंगे तो इसमें जो पास होंगे, पास का अगर देखा जाए तो 100 में हम अगर 42 को माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 8 और ये 5, आपका 58 आ जाएगा। इसमें आपका 48 पास हो गया, इसमें आपका 58 हो गया। अगर दोनों में पास देखा जाए तो दोनों में जब फेल 17% हैं तो 100 में से हम 17% को जैसे ही करेंगे तो आपका 83% आपका क्या हो जाएगा, आपका पास हो जाएगा। जैसे ही हम इसको देखेंगे ये आपका 8 8 16 हो जाएगा, और 5 और 4 9 110 106 हो जाएगा। 106 में से हम 86 माइनस करेंगे, ये आपका 6 में से 3 गया 3, और इधर आपका आ जाएगा 0 10 0 की मानी 10 10 में से 8 गया 2। 23% आपके जो टोटल आएंगे वो कितने आएंगे, आपके पास वाले स्टूडेंट आएंगे। हम इसको पास से भी निकाल सकते हैं, हम इसको फेल से भी निकाल सकते हैं। आपको तरह तरह के चक्कर काटने नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है इस क्वेश्चन का सही समाधान सही तरीके से कैसे लगेंगे और हम जल्दी से परीक्षा में समय कैसे बचाएं। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या, अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, किसी परीक्षा में 19% विद्यार्थी हिंदी में पास, हिंदी में तथा 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 7% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए होंगे।
तो ये हमारा वही क्वेश्चन जिस प्रकार पहला क्वेश्चन था, यही हमारा उसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है। हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ सरलता के लिए कि हमें फेल लेना है या पास लेना। अगर हम इसमें फेल लेंगे तो सरलता से हमारे जो ऑप्शन है सही हो जाएंगे। हम अगर पास लेंगे तो पास में हमें निकालना पड़ेगा 10% है, तो 10% में माइनस कर 100 में 10% माइनस करना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, हम फेल को देखते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे 19% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, मैंने यहाँ हिंदी रख ली और यहाँ पर क्या लिख दिया 19% लिख दिया। उसके बाद मैंने देखा 10% विद्यार्थी आपके अंग्रेजी में पास हुए, मैंने इसमें से 10% ऐड कर दिया और यहाँ पर मैंने इंग्लिश लिख लिया। अब हमने पहले ही कहा था जो क्वेश्चन आपके दोनों विषय में हो उसमें हम माइनस कर देंगे, तो 7% जो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये आपके दोनों विषय के हैं। और यहाँ पर जो भी हम निकाल रहे हैं यहाँ पर फेल निकलेगा। फेल निकालने के लिए 29 और 10 19 हो जाएंगे, 19 में से 7 गए आपके 29 10 19 10 29 हो जाएंगे, 29 में से जैसे ही आपके 7 गए आपके 22 आ जाएंगे। अगर टोटल जो संख्या होगी उनमें फेल जो स्टूडेंट होंगे वो 22% होंगे। अगर किसी कक्षा में फेल स्टूडेंटों की संख्या अगर 22% है तो उसमें जो पास स्टूडेंट होंगे वो 100 में से 100 में से आपके 22% फेल वाले स्टूडेंटों को हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे जो पास वाले स्टूडेंट हैं वो आ जाएंगे। तो 0-3 यहाँ 78% जो विद्यार्थी हैं वो सभी दोनों विषय में पास हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका चौथा क्वेश्चन सही होगा। आपको कुछ नहीं करना, एक छोटी सी आपको एक लाइन में एक छोटा सा मेथड लिखना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, आप लोग पढ़ लीजिए। किसी परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां थीं। लड़कों में 60% तथा लड़कियों में 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी का प्रतिशत क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें अगर बॉयज़ लड़के देखे जाएं तो आपके 1000 थे और आपको लड़कियां देखी जाएं तो आपकी 800 थी। अब हमें पूछा है लड़कों में 60% तथा लड़कों में अगर 60% और लड़कियों में कितने 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो गए। ये जो परीक्षार्थी थे ये क्या हो गए पास हो गए। और इसमें जो पूछा है अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत, तो अगर देखा जाए तो इसमें अगर 60% विद्यार्थी आपके उत्तीर्ण हुए हैं तो 40% विद्यार्थी आपके क्या होंगे अनुत्तीर्ण होंगे। इसमें जो अगर फेल देखा जाए तो 40% विद्यार्थी। इसी प्रकार इसका अगर 50% विद्यार्थी आपके पास हुए तो इसमें फेल जो विद्यार्थी होंगे अब आपके 50% होंगे। ये दोनों प्रक्रियाओं को लेके अब हम देखते हैं उनका प्रतिशत पूछा है। 1000 का अगर 40% देखा जाए तो 10% आपका 100 होता है और 10% 100 होगा तो 40% आपका 400 होगा। अगर आपको इस प्रकार समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ हम कर लेंगे 1000 का 40% प्लस इसमें क्या होगा आपका 800 का 50%। अगर देखा जाए अगर प्रतिशत पूछा है तो टोटल जो स्टूडेंट हैं वो आपके 1000 प्लस आपके 800 यानी कि टोटल 1800 स्टूडेंट हैं। इन सब का आपको प्रतिशत निकालना है। तो जैसे ही हम इन सब का कितना प्रतिशत निकालना है आपका, जैसे ही हम इसको लेके चलेंगे, इसको अभी हटा देंगे, ये प्रतिशत का निकालना 1000 का 40% होगा आपका। यहाँ पर देख लीजिए 10% आपका 100 होगा तो आपका 40% 100 गुणे 4 400 हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ लिखेंगे 400 प्लस 800 का 50% आपका 400 इसका भी होगा क्योंकि आधा है, 50% मतलब आधा होता है 400। टोटल जो स्टूडेंट हैं आपके 1800 हैं, इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे तो 800 बटे 1800 मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे या गुणा 100 से 2 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। इसमें हम जैसे डिवाइड करेंगे ये आपका हो जाएगा 2 18 2 चौका 8 400 400 बटे 9 400 बटे 9 को जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो 9 चौका 36 आपके फिर 4 बचे 9 चौका 36 44 पॉइंट कुछ ये आपका आंसर आ रहा है। यही आपका आंसर होगा और इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लगाएंगे। चलिए हम इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या होगा, अगला क्वेश्चन है अपना, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक जरूरी हैं। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक उम्मीदवार था, उसे पास होने के लिए 40% अंकों की ज़रूरत थी। कोई भाई साहब थे,
उन्हें अगर पास होना है तो उनके लिए ये कंडीशन रखी गई कि आप 40% अंकों को लाइए। आप सबसे पहले ये कीजिए कि आप 40% अंकों से क्या होंगे, पास होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले 220 तो अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन उन्होंने जो अंक प्राप्त नहीं कर पाए वो 20 अंकों से आपके क्या हो गए, फेल हो गए। कहने का तात्पर्य अगर उनके पास 20 अंक और होते, 20 अंक उनके पास और होते तो उनके पास 40% अंक आपके प्राप्त होते। कहने का तात्पर्य यह है कि 40% अगर देखा जाए तो 40% 220 और 20 240 के बराबर होगा। अगर उनके पास 20 अंक यानी कि 240 टोटल अंक होते तो 40% के बराबर होते। और किसी चीज का 40% अगर 240 होगा तो हम सबसे पहले 1% निकालेंगे, तो 40 एकम 40 और 1% बराबर होगा 4 छंग 24 6 की। जब 1% बराबर 6 के होगा तो 100% निकालने के लिए इधर भी हम 100 का गुणा करेंगे, इधर भी हम 100 का गुणा करेंगे। 100% ज्ञात करने के लिए जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 100। अगर किसी जो उस परीक्षा में अधिकतम अंक पूछा है 100% ज्ञात करने के लिए जो अधिकतम अंक हो गए हैं आपके 600 हो गए, तो ये वाला आपका आंसर सही हो गया। आपको समझ में आ गया, और नहीं आ गया तो वीडियो को फिर देखिए, इस क्वेश्चन को आप पुश करके लिखिए। और मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप वहाँ पर कॉपी जहाँ पर भी आप देख रहे हैं हमें, आप बस जिस प्रकार हम समझ रहे हैं उस प्रकार से आप भी समझिए, और मेरे साथ जैसा मैं समझा रहा हूँ मेरे पास साथ आप बैठ के हाँ कीजिए, और कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या होगा, आइए अगला क्वेश्चन अपना बच्चों है, एक विद्यार्थी कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में पास होने के लिए 55% अंक चाहिए, परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे। तो देखते हैं कि जो विद्यार्थी है वो कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है। विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त कर लिए। अब उसने फिर क्या किया है कि अगर उसके पास 40 अंक और होते तो वो कहीं ना कहीं पास हो जाता। क्या हो जाता, पास हो जाता। हमसे पूछा है परीक्षा में पास होने के लिए 55% अंक चाहिए, इस जगह पर पहुंचने के लिए उसे कितने अंक चाहिए थे, 55% अंक चाहिए, लेकिन वो 40 अंकों से लुढ़क गया। 40 अंकों से लुढ़कने के लिए अगर देखा जाए तो 45 और 55, 45 से 55 पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं 10% का अंतर है। लेकिन यहाँ पर 10% का अंतर दिख रहा है, लेकिन हमने देखा अंकों का देखा जाए तो यहाँ पर अंकों का अंतर कितना है, 40। यदि किसी संख्या का 10% अगर 40 होगा तो उस संख्या का 100% निकालने के लिए 10 से गुणा इस साइड कर दीजिए। जब इधर 10 से गुणा होगा तो आपका इधर भी 10 से गुणा होगा, तो 100% बराबर क्या होगा, आपका 400 होगा। और उस जो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे, अधिकतम अंक आपके 400 होंगे। यही आपका क्वेश्चन है। अच्छा ये चलिए इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, अगला क्वेश्चन अपना है, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, किंतु 20% उम्मीदवार इन दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 2500 उम्मीदवार इन दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले ही समझाया था। ये क्वेश्चन का एक ही मेथड है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए आपको सिर्फ यही ध्यान देना है। हम सबसे पहले तो फेल देखेंगे या फिर पास देखेंगे। यहाँ पर 60% विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण हुए तो हम सबसे पहले उत्तीर्ण ही रख लेते हैं। अगर उत्तीर्ण होने वाले स्टूडेंटों की संख्या देखी जाए तो 60% आपके अंग्रेजी में होंगे, इंग्लिश में आपके कितने होंगे, 60% होंगे। फिर आपको देखना है 70% उम्मीदवार आपके गणित में, जो मैथ में प्लस हम यहाँ कर देंगे, 70% इसमें पास होंगे, और जो दोनों में होंगे उसमें हम क्या करेंगे, माइनस होंगे। पहले को हम प्लस कर देंगे, दूसरे को हम प्लस कर देंगे, जो दोनों में होंगे उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, 20% छात्र। तो 20% छात्र के लिए जब दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पास का देख रहे हैं। जब 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, और अगर पास की संख्या देखेंगे तो हम उनमें जो पास की संख्या होगी वो कितनी होगी, आपकी 80% होगी। 80% स्टूडेंट क्या होंगे, आपके पास होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो बायोग्राफ आपका बनाया है वो पास का बनाया है। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, जो भी मेरा आंसर आएगा, प्रतिशत में जो भी आंसर आएगा वो पास का होगा। तो आइए देखते हैं, 60 जब 70 में से ये -80 करेंगे तो माइनस के 10 और बचेंगे, और 60 में से 10 जाएंगे, आपका 50% क्या होगा, ये पास होने वाली जो विद्यार्थी उनकी संख्या कितनी है, 50%। अब आगे और देखते हैं, यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, हमारे में जो बता रहा है, हमारा सॉल्यूशन जो हमने निकाला है 50% विद्यार्थी क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, लेकिन इसमें ये बता रहा है 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो 50% बराबर हम रख लेंगे कितने, 2500 के। जब 50% आपके 2500 के बराबर होगा
जब 50% आपके 2500 के बराबर होगा तो आपका अगर 100% करने के लिए 2 का गुणा इधर कर देंगे 2 का, और तो 100% आपका कितना हो जाएगा, आपका 25 दूना 50 यानी कि 5000 जो हो जाएगी आपकी टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या हो जाएगी आपकी 5000 हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से देखना ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 85% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, किंतु 75% उम्मीदवार इन दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 45 उम्मीदवार दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या बताइए। हम इस क्वेश्चन को कैसे चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर उत्तीर्ण का दिया गया। हम सबसे पहले इसमें ये देखते हैं इसमें ज़्यादातर फेल का है या फिर ज़्यादातर पास का है। अगर इसमें ज़्यादातर पास का दिया होगा तो हम सीधा पास निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्यों बैकआउट में जाए। तो इसमें ज़्यादातर उत्तीर्ण का है तो हम सबसे पहले यहाँ पर पास लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे 80% उम्मीदवार आपके इंग्लिश में 80% हो गए, प्लस मैंने लगाया 85% आपके उम्मीदवार किसमें, मैथ में, आपके गणित में आपके 85% हो गए। अगर दोनों में देखा जाए तो दोनों को हम माइनस कर देते हैं, पास का पास है क्योंकि इसमें भी उत्तीर्ण हुए हैं तो इसमें हम 75% कर देते हैं। टोटल जो हमारा आएगा 85 में से 75 चला गया, इसमें 10 आएगा और 80 में 10 जोड़ेंगे तो 90% स्टूडेंट मेरे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। 90% स्टूडेंट अगर पास हो जाएंगे तो हम फेल वाली संख्या देखेंगे तो 100 - 90 बराबर 10% स्टूडेंट हमारे क्या होंगे, 10% स्टूडेंट हमारे फेल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये कहा है यदि 45 उम्मीदवार दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, 10% उम्मीदवार यहाँ पर मैंने निकाला 10% उम्मीदवार क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, आपके फेल हो रहे हैं। लेकिन इसमें 45 बताया तो हम करेंगे किसी चीज़ का 10%, अगर 45 है तो हमसे पूछा उम्मीदवारों की कुल संख्या बताइए। अगर 10% बराबर 45 होगा तो 100% निकालने के लिए 10 से गुणा इधर करेंगे, 10 से गुणा इधर करेंगे तो 100% आपका क्या होगा, 450 होगा और यही आपका आंसर आएगा। आपको सिर्फ 1 मिनट में क्वेश्चन देके सॉल्व करना है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या होगा, अगला क्वेश्चन है अपना, एक कक्षा में परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 और लड़कों के औसत प्राप्तांक 71 थे। यदि पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 71.8 है तो उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत बताइए। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि अगर लड़कियां देखी जाए, लड़कियों का औसत प्राप्तांक उसमें कितना था, गर्ल्स का जो औसत प्राप्तांक था आपका 73 था। कहने का तात्पर्य जो एक लड़की के प्राप्तांक थे, जो एक गर्ल्स थी उसके प्राप्तांक कितने थे, 73 थे। ठीक उसी प्रकार अगर बॉयज का देखा जाए, लड़कों का देखा जाए तो उनका जो औसत प्राप्तांक था 71 था। अगर पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक देखा जाए तो 71.8 था। इसे हम इस तरीके से लगाएंगे, इसमें से इसको हम जैसे ही माइनस करेंगे, 73 में से 71.8 को माइनस करेंगे तो हमारा ये बच जाएगा 1.2 और 71.8 में से 71 को माइनस करेंगे, ये हमारा 0.8 बच जाएगा। इसको इससे काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 2:3, 2 अनुपात में लड़कियां थीं और 3 अनुपात में लड़के थे। हमसे पूछा है लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा, तो लड़कियां 2 हैं। टोटल अगर विद्यार्थी देखे जाएं, क्योंकि प्रतिशत कुल संख्या का होता है, टोटल विद्यार्थी देखे जाएं तो आपके 5 हुए और इसे हम 100 से गुणा करेंगे तो 5 से हम कट जाएगा, 20 होगा आपका। 20 दूना 40% आपकी क्या थी, लड़कियां थी। अगर इसी क्वेश्चन में आपका लड़कों की संख्या पूछ देता, अगर 40% लड़कियां हैं तो 60% आपके क्या होंगे, लड़के होंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों ये आपका उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण से लेकर जो क्वेश्चन थे आपके सॉल्व हुए। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाइए ताकि जो भी मेरे नोटिफिकेशन है आपके पास आते रहें। और जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।